तो चलिए गाइस, यहाँ पर क्लास 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एमएसबीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जाम से पहले रट लेना है, एग्जाम से पहले करके जाना है। यहाँ पर आप हाईलाइट चेक कर सकते हो, जो कि पूरा यहाँ पर ओवरऑल आपको इसी लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका टॉपिक आपको करके जाना है, तो वो भी मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। तो आपको पूरा सेशन एंड तक वॉच कर लेना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैराटॉप। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। और हाँ, जिसने भी यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड का लास्ट सेशन नहीं देखा, क्लास नंबर 1, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और आज हम क्लास नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द ब्लड क्लॉट इनसाइड द वेसल इज नोन एज, देखिए ये पता होना चाहिए आपको इसको क्या बोलते हैं। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू डेंटिशन गोनाड्स एंड किडनी टेक प्लेस थ्रू, किसके माध्यम से होता है, तो मीजोडर्म, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है एक आपको बोला गया है, एक लेग का नाम है एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन, तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोस्टली मोनोकॉट डाइकॉट पे क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप। देखिए, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन इज ऑल्सो नोन एज द स्केटिलम, ओके, इसको बोलते हैं स्केट्यूलम। तो आप यह बात ध्यान में रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डेड मोनोकॉट एंड डाइकॉट रिगार्डेड यहाँ पर आपको इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो यह भी देख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ दैट डज नॉट क्लियरली पॉइंट आउट दैट द फ्लोएम टिश्यू इज primarily responsible for flow of food in longitudinal downward direction, तो इसका भी आंसर पता होना चाहिए, जो है इसके लिए क्या होता है, यूज ऑफ आइसोटोप यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हो। उसके बाद देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता है फर्टिलाइजेशन पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। तो इन विट्रो एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन देखिए, तो यहाँ पे पूछा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पेस इनकरेज जर्मिनेशन पॉलन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ। देखिए, लगभग बायोलॉजी के जो सीईटी सेल ने 5 यहाँ पर जो टेस्ट दिए, मोस्टली उसमें आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या फिर ओवरऑल पॉलन ट्यूब, इसके रिगार्डेड क्वेश्चन दिखता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर करके जाते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सुक्रोज इंकरेज जर्मिनेशन पॉलन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ओके। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर एक मूवमेंट रिगार्डेड क्वेश्चन आया था, जो चिपको मूवमेंट है, जो 1974 में हुई थी इन गढ़वाल हिमालय, ठीक है, आपको पता होगा। सो इसके रिगार्डेड क्वेश्चन आया कि अ सिमिलर मूवमेंट लाइक बिश्नोईज वॉज स्टार्टेड इन गढ़वाल हिमालयज इन 1974, तो चिपको मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, इसका साल भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर डीएनए इन प्रोकैरियोटिक, मैंने पहले ही कहा था आपको, आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक करके जाते हो, आरएनए डीएनए पढ़ के जाते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखिए, 10th नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पैकेज एज न्यूक्लियोसोम अलॉन्ग विथ हिस्टोन्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 स्पीसीज कंप्लीट फॉर द सेम रिसोर्स, हाँ, बहुत सारे सेशन आपके हो रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे पता है, बट उसमें क्या होता है, मोस्टली बहुत सारा टाइम आपका जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए आपको जस्ट क्वेश्चन और आंसर बता देता हूँ, और जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका टॉपिक आपको पढ़ना है, वो बता देता हूँ, मतलब उस आपका ओवरऑल टाइम पास भी नहीं होगा और आपको पूरे क्वेश्चन पता हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम से पहले कुछ भी हो, आपको ये जो बायोलॉजी के मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, कितने, लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ, विथ पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इफ 2 स्पीसीज compete for the same resource, they could avoid competition by choosing different times for फीडिंग, दिस इज नोन एज। अब देखिए, ये चारों टर्म आपको ध्यान में रखना है, पैरासिटिज्म हो गया, उसके बाद रिसोर्स पार्शनिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया, और ग्रोथ रिगार्डेड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यह प्रिंसिपल हो गया, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर है सी, जो है रिसोर्स पार्शनिंग, ओके, इसका आंसर ये रहने वाला है सी। उसके नेक्स्ट देखिए, रेड एंड व्हाइट डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन व्हीट कर्नल कलर, द प्लांट हैविंग जीनोटाइप एज डार्केस्ट कर्नल कलर, तो आपको पता होगा, आपको पता है रेसेसिव एंड डोमिनेंट, ठीक है। तो आप इसके रिगार्ड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आएगा आंसर ए और बी भी, ठीक है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव आप देख लीजिएगा क्या कुछ उसमें रिजल्ट आता है। उसके बाद देखिए, पोटेंशियली ऑफ एनी डिप्लॉयड सेल अदर देन जाइगोट टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज, टोटीपोटेंसी उसे कहते हैं। मोस्टली आपको इसका और ये जो है टर्म, इसका डेफिनेशन देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पोटेंशियली ऑफ एन एनी डिप्लॉयड, यही है, सॉरी इसमें थोड़ा आपको चेंज मिला है शायद,
बट यहाँ पर क्वेश्चन शायद सेम ही हो गया है, ठीक है। डोंट वरी, आप यह जो है ना मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिएगा, नंबर 13 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके बाद उसका आंसर आप सर्च करिएगा। और ये जो 4 टर्म दे रखे हैं आपको, टोटिपोटेंसी, पार्थियोजेनेसिस एंड इसके बाद एगेनोस्पर्मी, ठीक है, इसका आप ज़रूर एक बार आंसर देख लेते हो एंड इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैटियल पैटर्न ऑफ गिवन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज। आपको एक आध इकोसिस्टम का इस टाइप आपको एक डायग्राम मिलेगा, फिर आपको बताना है। तो एक बार जोनेशन का आप एक बार डायग्राम चेक कर लीजिएगा गूगल करके, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है जो यहाँ पर इकोसिस्टम रिगार्डेड क्वेश्चन है विद डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है नंबर 16 का क्वेश्चन है पीरियड ऑफ बायो पेटेंट, ठीक है, इज ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट और 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। आपको पता होगा 5, ठीक है। सो 5 ईयर इसका आंसर रहेगा, यह भी ध्यान रखते हो। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर देन व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट। जब ग्लूकोज रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ तब प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एंड द नेम ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज गिवन टू साइक्लिक AMP, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। ये पूरे IMP क्वेश्चन है गाइस, इसे जरूर करके जाते हो, वन शॉट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें से ओवरऑल आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा फायदा आपका होने वाला है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी लेवल के मतलब देखिए मोस्टली आपको इसी टाइप वन शॉट क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। यस, उसके बाद देखिए फ्लावर इज कंसिडर एज अ मॉडिफाइड शूट बिकॉज थैलेमस शोज नोड एंड इंटरनोड। आपको पता है थैलेमस क्या करता है, इंटरनोड एंड नोड शूट करता है, तो जो मॉडिफाइड शूट होगा उसमें सब कुछ होगा। तो फ्लावर इज कंसिडर एज अ मॉडिफाइड शूट बिकॉज ऑफ दिस नोड्स एंड इंटरनोड, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए। नंबर 21 का क्वेश्चन है इज द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन किससे कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा जूप्लैंक्टन, ठीक है, इसका आंसर होगा जूप्लैंक्टन, इसे जरूर देख के जाते हो एक बार, दोनों का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन रेफ्रिजरेटर एज दे बिकॉज इज डेप्लीट ओजोन, ठीक है, डेप्लीट ओजोन, इसका B आंसर करेक्ट रहने वाला है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके रिगार्डेड भी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपको जीटोनोगैमी बताया है, जीटोनोगैमी सो इज एन फाउंड बिटवीन फ्लावर विच आर, क्या होता है, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। तो ऐसे डेफिनेशन आपको बन सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग, सो आप देख लीजिएगा, मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सेल्फ स्टेराइल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है जो है चरस और हैशिश, ठीक है। चरस और हैशिश इज प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे बनता है, तो रेजिनियस सिक्रेशन फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप एंड फीमेल कैनाबियस प्लांट। तो यह भी आप ध्यान रखते हो ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है जेनेटिकली डिफरेंट इफ देन द ओनली फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली, मे बी यहाँ पर फिजिबल लिखा है, विजिबल होगा या फिर फिजिबल यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मे बी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बट देखिए जेनेटिकली डिफरेंट इफ यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट जो डी है कि इफ डिफरेंट इफ द ओहम एंड स्पर्म आर ट्रांसपरेटेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब। यस, इसे आप जरूर ध्यान में रखते हो, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है और बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक भी जरूर आप करके जाते हो जो यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, जेनेटिकली डिफरेंट इफ, तो आपको यहाँ पर रीज़न बताया है, तो इस रीज़न D ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, इफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन epiphyte, okay, so on a branch of mango tree is an example of commensalism, okay। तो आप पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडिशन, इसके रिगार्डेड इसका डेफिनेशन आप जरूर देख के जाते हो। देखिए ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपको इसके रिगार्डेड क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जरूर करके जाते हो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि भैया जो CET सेल ने खुद यहाँ पर कितने 5 मॉक टेस्ट दिए वो हमें एग्जाम से पहले करके ही जाने हैं, बट यहाँ पर लगभग CET सेल 600 रुपये पेमेंट करने को बोल रहा है विथ GST। तो डोंट वरी, आपको 600 रुपये देने की आवश्यकता नहीं, एक तगड़ा ऑफर आपके लिए लेके आए हो। देखिए इसका पहला एक्चुअल प्राइस था 499, ठीक है, उसके बाद इसका एक्चुअल प्राइस किया गया 299, बट अभी एग्जाम बहुत ही करीब है और आपको कुछ भी हो एग्जाम से पहले जो CET सेल ने 5 मॉक टेस्ट दिया है जो इस कोर्स में है वो आपको करके जाना है। जस्ट अगर आप 5 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते तो जस्ट उसे सबमिट करके पूरे आंसर देख लेते हो, आंसर देख के जाने, लगभग 5 टेस्ट में आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस 200 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो ऐसे 700 क्वेश्चन लगभग 7 मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड है, तो इसको आपको करके जाना है। यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर 299, 499 और 600 रुपये देने की आवश्यकता नहीं, जस्ट मेरे ऐप पे आपको ये 199 में मिल जाएगा, मतलब 200 के आसपास आपको यहाँ पर ये बैच परचेस कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 घंटे या फिर 3 घंटे देकर आप इजीली यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट देख के जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको इसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 23-24 का दे रखा है, वो भी देखिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है CT सेल, तो उसे ज़रूर करके जाते हो। जस्ट 199 का कोर्स है और ये हमारा सेकंड कोर्स है जिसमें आपको कितना 1000+ IMP क्वेश्चन मिल जाता है, साथ में और भी फीचर इसमें इंक्लूड है। IMP टॉपिक है और क्वेश्चन मोस्टली आपको यही से फंसने हैं। तो ये हमारा सेकंड कोर्स है, यह भी आपको 199 में मिल जाएगा। इसका पहले प्राइस था 499, बट बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर बहुत ही एग्जाम नज़दीक आ गई है तो इसका प्राइस कम कर दीजिए, हम परचेस करके ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। तो आप भी इसे परचेस कर लीजिएगा, सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको किस टाइप परचेस करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर सिंपल है एक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दे रखा है, वो ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको नंबर ऑफ कोर्स दिखेंगे, ठीक है, 3 कोर्स दिखेंगे। जो भी आपको परचेस करना है जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। और हाँ, वहाँ पे QR का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो QR स्कैन करके इजीली आप पेमेंट कर सकते हो। बट बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि सर आपने जो फर्स्ट कोर्स बताया, जो 5 मॉक टेस्ट है 2 आप दोगे और लगभग 700 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, एग्जाम से पहले वो देख के जाना है। तो ये फर्स्ट कोर्स है और सेकंड कोर्स है, तो दोनों कोर्स हमें परचेस करना है, क्योंकि हमें IMP क्वेश्चन भी देखना है, IMP टॉपिक देखना है। और आपने जो टेस्ट सीरीज बताया है कि CET सेल का एज इट इज़ 5 मॉक टेस्ट आपको उस कोर्स में मिल जाएगा, वो भी कोर्स लेना है, मतलब दोनों कोर्स लेना है। तो क्या हमें लगभग 199 और 199 मतलब लगभग क्या 400 रुपये देने पड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं, 400 रुपये भी देने की आपको आवश्यकता नहीं। तो लास्ट टाइम में आपको ये सब कुछ कितने में, लगभग 299 में यहाँ पर मिल रहा है। 300 में आपको ओवरऑल एक कोर्स मिल रहा है जिसका पहले एक्चुअल प्राइस कितना था 1000 रुपीज़। तो जाइए अभी इसका फ़ायदा लीजिए। इस कोर्स में सब कुछ है, ऑलराउंडर कोर्स है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। CET सेल का पास टेस्ट मिल जाएगा, 1000+ IMP क्वेश्चन मिल जाएगा, IMP टॉपिक मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा, A to Z इस बैच में रखा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप अभी इसे परचेस कर लेते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें कहा है who performed the first experiment demonstrating the bending of coleoptile tip toward the यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। सिंपल है, आपको पता होगा कि चार्ल्स डार्विन है जिसने यहाँ पर ओवरऑल ये जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका आंसर ये रहेगा, इसे ज़रूर ध्यान में रखते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है, मैंने कहा था हार्ट, नोज, ईयर, इसके रिगार्डेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोस्टली उसके बाद आपको किडनी रिगार्डेड भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए कार्डियक आउटपुट ऑफ, यहाँ पर आपको ml में कुछ यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है एग्जाम में। तो देखिए वैल्यू पर मिनट, ठीक है, सो इतना वैल्यू आपको दिया है। सो ml पर मिनट विथ 75 हार्ट बीट पर मिनट, द स्ट्रोक वैल्यूम कितना होगा? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोस्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है स्ट्रोक वैल्यूम का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C। इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। तो आपको ओवरऑल सबसे पहले स्ट्रोक वैल्यूम का एक बार आप इसका जो है फॉर्मूला देख लेते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट हेल्प्स टू स्टडी द मोरल विजन, डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल फिनोमिना और इवेंट इज कॉल्ड बायोइथिक्स। सिंपल है, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए, साथ में तीनों डेफिनेशन आप देख के जाते हो। उसके बाद डार्विन फाइंचेस एग्जाबिट्स एडाप्टिव रेडिएशन, ये तो पढ़ते ही आपको नेक्स्ट आपके ज़बान पे आ जाना चाहिए, एडाप्टिव रेडिएशन। तो आपको ये भी देख लेना है, डार्विन से रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए टू प्रूव दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप वेयर यूज बाय, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट दे रखे हैं, हार्शी एंड चेज इन 1952 इन एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? 32P एंड 35S। आप 32P एंड जस्ट आप PS ध्यान, मतलब PS आप ध्यान में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 32 एंड 35, तो PS ज़रूर आप ध्यान में रखते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप करेक्ट करके आने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ पूरा वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में ओवरऑल बन सकते हैं या फिर इसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप यह सेशन पूरा एंड तक वॉच कर लेते हो। देखिए नंबर 32 का क्वेश्चन है, टोटल 4 रिंकल सीड्स प्रोड्यूस आउट ऑफ 16 इन जनरेशन ऑफ अ टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके रिगार्डेड क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। सो डायहाइब्रिड क्रॉस आप जरूर देख के जाते हो, मोस्टली आएगा क्वेश्चन तो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड, ठीक है, उसके आने के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड जरूर देख के जाते हो, उसमें कुछ भी आपको बताया गया है तो आपको आ जाना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए इफिशियंट मूवमेंट ऑफ फिंगर ऑन द की ऑफ पियानो ऑफ एन एक्सपर्ट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन विच इज, इसका आंसर होगा कंडीशन, ओके। तो इसका आंसर है C, इसे देख लीजिएगा। देन मन देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट W.R. इम्बिशन, आपको इम्बिशन रिगार्डेड डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, इसके रिगार्ड एक बार देख लीजिएगा। इम्बिशन इज अ स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा, एक तो आपको एड्जॉर्प्शन मिलेगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो एड्जॉर्प्शन आप ध्यान में रखिएगा, इसे टिक करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
वाटर दैट गेट्स इम्बीड इनटू और इज एन कॉल्ड एज एन एम्बिशन एंड इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अजोला एंड BGA। तो ये भी आप ध्यान में रखते हो, पेयर दे रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम नाइट ब्लाइंडनेस एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है गोल्डन राइस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखते हो। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, स्केलेटल मसल डेवलप फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीजोडम। यह भी बहुत कंफ्यूजिंग है, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। तो इसे ज़रूर देख के जाते हो, ठीक है। हार्ट रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमने आज लगभग कितना 37 to 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है यहाँ पर बायोलॉजी का। अभी देखिए हमारे अदर कितने क्वेश्चन बाकी है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन। बट अगर इसी सेशन में हम ये क्वेश्चन मतलब लिए तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल टाइम हो जाएगा, लगभग 1 घंटा प्लस यहाँ पर होने वाला है। तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए इस सेशन में हमने कवर किया लगभग 40 to 50 क्वेश्चन, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पर आपको पूरा 100 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं साथ में और 50 क्वेश्चन उसमें ऐड है, तो आपको लगभग कितना 100 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी का कुछ भी हो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है, ठीक है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कहा है कि CET सेल ने 5 मॉक टेस्ट दिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था, बट CET सेल यह मॉक टेस्ट कितने में दे रहा है, लगभग 600 रुपये विद GST दे रहा है। बट आपको 600 रुपये देने की आवश्यकता नहीं, जस्ट आपको 199 में ये 5 मॉक टेस्ट प्लस 2 और भी ऐड किया मॉक टेस्ट पूरा एनालिसिस करके, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए, जस्ट आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे जाके आप इजीली इस कोर्स को परचेस कर लोगे, जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है 199 में। अब देखिए आपको PDF कहाँ पे मिल जाएगा, मोस्टली PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। तो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। तो व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलेगा। और आपको पता है रिजल्ट के बाद ओवरऑल जो आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक इसी यानी कि प्लेटफॉर्म पे आपको फुल सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका कैप राउंड फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड राउंड हो गया, उसके बाद भी मॉपअप राउंड होता है, मोस्टली 1 और 2 मॉपअप राउंड होता है, उसके बाद भी वैकेंट सीट बचते हैं। तो आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है, ठीक है। उसमें वैकेंट सीट में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। सो लगभग आपको यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट के बाद आपकी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज होने तक सपोर्ट रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ गाइज, ये ज़रूर आप कर लेते हो। एंड फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।